स्टूडेंट, हम लोगों का अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। उस श्रृंखला में मैंने आप लोगों के लिए कई वीडियो बना चुका हूं और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। और एक वीडियो में बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर जो 100 आपको सॉल्व कराया है ना, उसमें जो सब्ट्रैक्ट होके बच रहा था, मैंने 2 नहीं बचाया। देखो क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन नंबर 100 में कि 5 केले और 4 सेब फल का मूल्य। 5 केले और 4 सेब फल का मूल्य। पिछले वीडियो में देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 100 कराया है ना, उसमें 5 केले 4 सेब फल का मूल्य, 5 केले 4 सेब फल का मूल्य 3 केले और 7 सेब फल के बराबर है। 3 केले और 7 सेब फल के मूल्य के बराबर था। ये क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से समझिएगा। 5 केले और 4 सेब फल का मूल्य 3 केले और 7 सेब फल के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले, तो क्वेश्चन था 1 केले और 1 सेब फल के मूल्य में, 1 केले और 1 सेब फल के मूल्य में क्या अनुपात होगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 1 केले और 1 सेब फल के मूल्य में क्या अनुपात होगा, तो केलों की जो संख्या का अंतर है, बनानाज की जो संख्याओं का अंतर है, वो कितना बच रहा है, 2, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। और सेब फल के संख्याओं का जो अंतर है 3, उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 3:2 आंसर आएगा। 1 केला और 1 सेब फल के मूल्य के बीच अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 3:2 आना चाहिए। वहाँ पर मैंने जल्दी में यहाँ 1 लिख दिया था, तो उस क्वेश्चन का आंसर 3:2 आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा बेटा, 3:2। ठीक है, एक तो आप ये करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप उसको देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 115 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। अब इस क्वेश्चन के लिए कुछ बातें समझें। देखिए बेटा, ऐसे प्रश्न में अगर मैं आपको जनरली एक बात करूं, मैंने कहा कि 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के, अगर ये मेरे पास हों, 50, 100 ये हों, 400 मेरे पास ये हैं 25 पैसे के सिक्के, और 20 पैसे के सिक्के मेरे पास है 2500। ये इनकी संख्या है मेरे पास। तो मैंने कहा मेरे पास कुल कितने रुपए होंगे। अब जनरली एक बात समझिए, अगर मैंने कहा कि 50 पैसे के 100 सिक्के हों, 25 पैसे के 400 सिक्के हों और 20 पैसे के 2500 सिक्के हों, तो मेरे पास कितने रुपए होंगे। आप भी ज़रा इस बात को सोचिए कि कितने रुपए होंगे। ज़रा आप सोचिए कितने रुपए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा और मैंने पूछा कि मेरे पास कितने रुपए होंगे। तो अब ज़रा आप सोचें कि 50 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 100 सिक्के हैं, तो मेरे पास रुपए होंगे 50, क्योंकि इसमें पढ़ेंगे हम 2 का पाड़ा। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो इसमें हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 50 रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे के 400 सिक्के अगर हैं मेरे पास, 25 पैसे के 400 सिक्के अगर मेरे पास हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों को रुपए में बदलने के लिए हम 4 का पाड़ा पढ़ेंगे। कितने का पाड़ा पढ़ेंगे, 4 का। तो ये बनेंगे 100 रुपये। और 20 पैसे के 2500 सिक्के हैं, तो इसको रुपए बनाने के लिए हम कितने का पाड़ा पढ़ेंगे, 5 का। तो 5 25
ये बन जाएंगे मेरे पास 500 रुपये। क्लियर है बेटा इतनी बात। इसमें अगर 5 का पाड़ा पढ़ेंगे तो ये 500 रुपये बनेंगे, इसमें 4 का पाड़ा पढ़ेंगे तो ये 100 रुपये बनेंगे, इसमें हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 50 रुपये बन जाएंगे। तो टोटल धनराशि अगर हमारे पास होगी तो 650 रुपये धनराशि हो जाएगी। क्लियर है। 20 पैसे के सिक्कों को रुपए में बदलने के लिए हम 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 25 पैसे के सिक्के को रुपए में बदलने के लिए हम 4 का पाड़ा पढ़ेंगे, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को रुपए में बदलने के लिए हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे पास 650 रुपये हो जाएंगे। तो अब इसी थीम पर कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जो कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है। टॉपिक का हम हेडिंग डाल सकते हैं कि सिक्कों पर आधारित अनुपात के क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी थैले में, एक थैले में लिखा हुआ है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनका अनुपात जिनका अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, 1:2:3 है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य, यदि कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपये है, तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। जो 50 पैसे के कुल, 5 पैसे के कुल कितने सिक्के, 5 पैसे के पूछा बेटा, 5 पैसे के 50 पैसे के तो इसमें सिक्के हैं ही नहीं ना। क्वेश्चन पूछा है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आपके लिए दिया है 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के। रेशो दिया है 1:2:3। ये आपको रेशो दिया है, 1:2:3 रेशो दिया है। क्लियर है बेटा। आप मुझे ये बताएं कि अगर 25 पैसे के हमारे पास एक सिक्का है, 10 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के हैं और 5 पैसे के हमारे पास 3 सिक्के हैं, तो इसको क्यों ना हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लें पैसों में। अगर इनकी संख्या x है, इनकी संख्या 2x है और इनकी संख्या 3x है और टोटल रुपये हो रहे हैं 30, तो 30 को पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 25 पैसे वाली सिक्के हैं तो 25 × x धन 10 × 2x धन 5 × 3x, तो ये 25x हो गया, ये 20x हो गया और ये 15x हो गया, तो ये 30 × 100 हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो ये दोनों हो रहे हैं 40 और ये 60, 60x = 30 × 100,
ये कटा है 2 बार और ये कटा है 50 बार। तो x बराबर आया 50, x की वैल्यू आई है 50। तो ये है तिगुना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणित 50 बराबर 150। कुल सिक्के हमारे पास होंगे 150। अब हम इतना डिटेल थोड़ी करेंगे पेपर में, इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए और सिंपल तरीके से, एक्स वगैरह कुछ नहीं मानना। आपने ये कहा कि सर सभी को हम पैसों में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इसको पैसे में बदलना आसान दिख रहा है ना हम लोगों को। ये हमारे पास देखिए कितना करना है, 30 गुणित 100, ये पैसे बन गए। यहाँ पर 1 गुणित 25, तो ये 25 लिख दिया हमने। 2 गुणित 10 तो 20, और 3 गुणित 5 तो 15। इनटू में क्या करेंगे बेटाओ, इनटू में हमको 5 पैसे के सिक्के 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 30 गुणित 100 बटे में 60 इंटू 3, ये कट गया 2 बार, ये आ गया 50, ये आ जाएगा हमारे पास 150। इतनी लाइन सॉल्व करनी है, समझ में आया आप लोगों को? केवल ये लाइन हमको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी बॉक्स में, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 116। इसी मेथड से काफ़ी सिंपल पड़ेगा। हमने कहा कि किसी बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116, किसी बॉक्स में, किसी बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 4:5:6 के अनुपात में, 4:5:6 के अनुपात में है, 4:5:6 के अनुपात में। यदि कुल सिक्कों का मूल्य, यदि कुल सिक्कों का मूल्य, कुल सिक्कों का मूल्य 64 रुपये हो, 64 रुपये हो, तो 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का 4:5:6 के अनुपात में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है। तो आप ये कहेंगे सर 25 पैसे के अगर हमको सिक्के निकालने हैं तो आप 1 रुपये के सिक्के कितने हैं वो देखिए। आपने कहा ये तो 64 रुपये हैं। 1 रुपये के सिक्कों का रेशो है 4, तो ये तो हम 4 का 4 ही लिखेंगे। अब 50 पैसे के सिक्कों का रेशो है 5, तो यहाँ पर हम 5/2, क्योंकि 2 का पाड़ा पढ़ेंगे तब ये रुपये में बदलेगा, प्लस 25 पैसे के सिक्कों का रेशो है 6, तो 6/4, और टोटल हमको निकालना है 25 पैसे के सिक्के। 25 पैसे के सिक्कों का रेशो है 6, तो हमने ये लिख दिया इंटू में 6। अब आप ये कहेंगे कि सर अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 3/2 बन जाएगा।
अगर इसमें 6/4 को मैं नेक्स्ट स्टेप में 64, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में तो डायरेक्ट ही लिखेंगे 4, 5/2 और ये 3/2 इंटू में लिखा है 6। अगर हम इसको ऐड कर दें इतने इतने स्टेप को तो इसकी वैल्यू आएगी 4, 4 और 4 8, 8 8 यहाँ 64, तो 8 गुणित 6, तो 8 छिंके 48। इतना फास्ट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने सिक्के आ गए? 48। आप ज़रा 1 मिनट इसको देखें कि आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं। क्लियर आ रहा बेटा समझ में आप लोगों को कि हमने कितनी उसको इजीली कर लिया इस क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये। एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये। एक थैले में, क्वेश्चन नंबर 117, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या में 10:3:2 का अनुपात है, 2 का अनुपात है। इनका मूल्य 288 रुपये है। तो थैले में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के? आप समझ रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है। कैसे भी क्वेश्चन दे दिया आप लोगों के लिए। आपने कहा सर ये 288 रुपीज़ हो रहा है, 288 रुपीज़ हो रहा है कि नहीं? 288 रुपीज़। आपने कहा कि सर ये 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो ये 10/4 का भाग, और ये 3 जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, तो 3/2 धन 1 रुपये के सिक्के 2 हैं, तो ये 2। क्लियर इतनी बात? इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे। 50 पैसे के सिक्कों का रेशो है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी पुराने क्वेश्चन जैसी पोजीशन बन रही है। देखिए ज़रा, हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उसी जैसी पोजीशन यहाँ बन रही है। यहाँ 288 लिखेंगे और आप कहेंगे सर ये भी आपका 5/2 हो जाएगा और ये 3/2, तो ये कितना हो रहा है? 4। 5/2 और 3/2, ये 5/2 हो रहा है, और ये हो रहा है 3/2, और ये 2 × 3, तो ये हो रहा है हमारे पास 288। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 4 × 2 6 × 3, 6 चौक 24, 6 8 48, तो 48 गुणित 3। जरा सोचिए, 50 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो 150, और 150 में 6 घटाएंगे तो 144। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 144 आंसर आ जाएगा। 144। कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है? आपको इतना कम समय में आपको आंसर देना होगा, क्योंकि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का जो रेशो है ना, उसमें क्रमशः जो मूल्य, जैसे 25 पैसे के सिक्के के लिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे,
50 पैसे के सिक्के के लिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 1 रुपये के सिक्के के लिए हम 1 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका डिवाइड करके 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, मतलब इसी जैसा सिक्के का अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच अनुपात 2:3:4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4, 2:3:4 है, 2:3:4 है। इनके कुल योग का, इनका कुल मूल्य 180 रुपये, इनका कुल मूल्य 180 रुपये है, 180 रुपये है। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? कितने सिक्के होंगे? मेथड सेम है बेटा, इसको जरा आप प्रयास करें, जरा कितने कॉइन्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, आप जरा इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रयास किया वीडियो पॉज करके। तो 1 रुपये के 2 हैं और रुपये हो रहे हैं 180, 180 लिखे। 1 रुपये के 2, तो यहाँ तो लिखेंगे हम 2। फिर हमने कहा 50 पैसे के 3, तो ये लिख दिया 3/2। और 25 पैसे के 4, तो 4/4, तो 1 लिख देंगे। इनटू में हमको 50 पैसे के सिक्के चाहिए, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये कहेंगे सर 2×1 ये हो रहा है 3, 2×1 3 हो रहा है, और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 9/2 हो रहा है। 180/9 × 2 × 3, 9 दूनी 18, 20 बार कटा, 9 दूनी 18, 20 बार कटा। इनकी संख्याओं का अनुपात, इनके कुल 180 रुपये हो रहा है, 2 3 4 है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। हमने क्या किया, ये हुआ 3 इधर हुआ ना हमारे पास, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हमारे पास हो रहा है 3 दूनी 6, और ये हो रहा है 9, तो 9 दूनी 18, 20 बार कट रहा है ना, तो 20 × 6 बराबर 120 सिक्के होना चाहिए ना हमारे क्वेश्चन में। 120 कॉइन्स होना चाहिए ना इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर 120 होना चाहिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का मान 120, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 120। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा बेटा जिसमें सिक्कों के मूल्यों का अनुपात होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं होगा, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात होगा। और ये क्वेश्चन जनरली ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं
कि किसी वितरण में जब राम को 4 रुपये मिलते हैं तो मोहन को 5 रुपये मिलते हैं। हमने कहा एक वितरण में ए को, चलो हमने कहा 2.5 रुपये मिलते हैं तो बी को 3.50 रुपये मिलते हैं। जब बी को 5 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये मिलते हैं। तो ए बी व सी द्वारा प्राप्त धनों का अनुपात क्या होगा? ए बी सी द्वारा प्राप्त धनों का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर ए को 2.5 रुपये मिले तो बी को मिलेंगे 3.5 रुपये, और जब बी को मिलेंगे 5 रुपये तो सी को मिलेंगे 7 रुपये। अगर ये 5 है, ये 7 है, ये 3.5 है और ये 2.5 है, तो ये 3.5 2.5 को हम दोगुना कर दें तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 7। ऐसा तो कर सकते हैं ना, हम इसको दोगुना कर दिया। अगर हम ए बी सी का रेशो निकालना चाहते हैं तो इसको लिखेंगे 5-7 और इसको लिखेंगे 5-7। ऐसा बनना है कि नहीं? इत्तेफाक से दोनों बेस सेम बन रहे हैं। देखिए 5-7 और 5-7 बन रहा है, क्योंकि ये भी 5 हो गया, ये भी 7 हो गया, तो ये 5 25, 7 5 35 और 7 7 49, तो 25:35:49। ये रेशो बन गया वितरण का रेशो 25:35:49 बन गया। ए बी सी के वितरण का अनुपात 25:35:49 बना। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन को नोट करिए। अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सिक्कों पर आधारित, उनको मैं लेकर आऊँगा। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगता है या कोई समझ में नहीं आता, तो आप उसको सेंड कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कीजिए कि सर इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।